अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को हर नई आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत मुआविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत देना। हज़रत मुआविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में अब तक इसलिए नहीं आया था कि मैंने हाथों के पोरों की तादाद से भी ज़्यादा मर्तबा कसम खाई थी कि ना मैं कभी आपके पास आऊँगा और ना आपके दीन को इख्तियार करूँगा। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखते हुए पोरों की तादाद की तरफ इशारा फरमाया। लेकिन अब अल्लाह पाक मुझे आपके पास ले ही आया है तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मेरी हालत ये है कि मेरे पास थोड़ा सा इल्म है। मैं आपको अल्लाह की अजीम ज़ात का वास्ता देकर पूछता हूँ कि अल्लाह ने आपको क्या देकर भेजा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन इस्लाम देकर भेजा है। हज़रत मुआविया ने पूछा, दीन इस्लाम क्या है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन इस्लाम ये है कि तुम ये कहो कि मैंने अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बनाया और अल्लाह के अलावा बाकी सब से मैं अलग हो गया हूँ। और नमाज को कायम कर लो और ज़कात अदा करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए काबिल एहतराम है। दोनों मुसलमान आपस में भाई और एक दूसरे के मददगार हैं। और मुशरिक आदमी जब मुसलमान हो गया, अब इस्लाम के बाद अल्लाह पाक उसके अमल को उस वक्त कबूल फरमाएंगे जब वो मुशरिकों से जुदा हो जाए। मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं तुम्हारी कमर पकड़कर तुम लोगों को जहन्नुम की आग से बचाऊं? मगर सुनो, मेरा रब मुझे बुलाएगा और मुझसे पूछेगा कि क्या मेरा दीन तूने मेरे बंदों तक पहुंचा दिया था? तो मैं अर्ज़ कर सकूंगा कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, हाँ मैंने पहुंचा दिया था। गौर से सुनो, तुम में से जो यहाँ हाजिर हैं वो गायबीन तक मेरा दीन पहुंचा दें। गौर से सुनो, तुम्हें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कि तुम्हारे मुंह बंद किए होंगे, यानी तुम बात नहीं कर सकोगे। और सबसे पहले हर आदमी की रान और हथेली उनके अमाल की खबर देगी। हज़रत मुआविया फरमाते हैं कि मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यही हमारा दीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ यही तुम्हारा दीन है और जहाँ भी रहकर तुम इस पर अच्छी तरह चलोगे ये दीन तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। हदीस शरीफ की किताबों में हज़रत उमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मशहूर मारूफ़ है, जो बूढ़े और पाँव से लंगड़े थे। उन्होंने ग़ज़वा बदर में निकलने की कोशिश की मगर इजाज़त न मिली। फिर ओहद में अपने बेटों के रोकने और माजूर होने के बावजूद निकले और निकलते वक्त ये दुआ भी फरमाई कि ए अल्लाह, मुझे नाकाम करके वापस ना लौटाना। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के बाद कसम खाई कि मैं आज ज़रूर अपनी इस लंगड़ी टांग के साथ जन्नत में चलूँ फिरूँगा। चुनाचे उस दिन शहीद हुए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन्हें उनके लंगड़ेपन के साथ जन्नत में चलते हुए देखा है। हज़रत उम्र बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह ताला के रसूल, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ये है कि तेरा दिल अल्लाह ताला का फरमाबरदार बन जाए और मुसलमान तेरी ज़बान और तेरे हाथ से महफूज हो जाएं। उन्होंने दरियाफ़्त किया, कौन सा इस्लाम अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान लाना यानी यकीन रखना। और उन्होंने पूछा, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला पर, उसके मलाइका पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और मरने के बाद ज़िंदा होने पर यकीन रखो। उन्होंने पूछा, कौन सा ईमान अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरत। उन्होंने पूछा कि हिजरत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरत यह है कि तुम बुराइयों को छोड़ दो। उन्होंने पूछा कि कौन सी हिजरत अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद। उन्होंने पूछा, जिहाद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिहाद ये है कि जब तुम्हारा कुफार से सामना हो तो तुम उनसे लड़ो। उन्होंने पूछा, कौन सा जिहाद अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जिहाद ये है कि तुम्हारे घोड़े की पूंछें काट दी जाएं और तुम्हारा खून बहा दिया जाए, यानी तुम भी शहीद हो जाओ और तुम्हारी सवारी भी काम आ जाए।